आमिर ज़िया साहब, ये गलती नहीं कर दी एक्स प्राइम मिनिस्टर ने, जिस तरह फैसल वाडा ने भी कहा कि हमने मना किया था ये ना कीजिए। आपने अगर कोई प्राइवेट सेटलमेंट होनी भी थी इस तरह की, आपने काबीना की मोहर क्यों लगा दी उसके ऊपर? आप वहाँ पर ले गए, फिर उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट का जो जुर्माना था उसमें सेटल करवा दिया। ये तो बहुत बड़ा ब्लंडर नहीं है? और ओपन एंड शट केस का जो आर्ग्यूमेंट होता है, इसमें क्या ऐसी चीज़ है जो कि सज़ा को लीड नहीं कर सकती? आपको क्या लगता है कि इसमें कैसे मार्जिन मिलेगा PTI को, खान साहब को बचने का, इफ इट्स सो ओपन? ये तो जाहिर है कि अदलिया ही फैसला करेगी और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक मामला जाएगा, अगर जाएगा तो। लेकिन हमें देखना ये है कि ये बिल्कुल ठीक है कि जो है अदालत के अंदर जो है एक कोई भी फैसला आता है जब 17 को कोई ज्यादा दूर नहीं है। लेकिन जो लोग सवाल करते हैं, कहते हैं ये अजीब व गरीब नौयत की करप्शन है। इस करप्शन के नतीजे में इस्लामी सही, सीरत नबी की सही एक यूनिवर्सिटी खुल रही है, उसके जरिए बैरून मुल्क जाके सासे नहीं बनाए गए। एक बहुत बड़ा मेरे ख्याल में एक सवाल है। और आमिर साहब ये देखें ना, इस पर ही तो इल्ज़ाम लगता है कि अगर हम अपनी रिलीजियस वैल्यूज़ को सियासत में इस्तेमाल करेंगे, जिस तरह कासिम सूरी साहब ने कंटेनर पे कहा था खान साहब को इस्लामिक टच देने का, ये वही चीज़ नहीं है? इस्लामिक टच की बात नहीं, देखिए ना, यूनिवर्सिटी वैसे भी कायम हुई है, अस्पताल वैसे भी कायम किया है इमरान खान ने, तो कोई नई चीज़ वो नहीं कर रहे थे कि अगर वो, और जाहिर है कि जो अगर आप चैरिटी की उसके अंदर कर रहे होते तो आपकी मिल्कियत नहीं होता। ये बात तो है कि आपको ये साबित करना पड़ेगा ना कि जनाब ये चीज जो उसने अपने जाती फायदे के लिए की, और आपको उसका सबूत देना पड़ेगा। अच्छा, इसी तरह ये वाली बातें हैं कि जो बिल्कुल दुरुस्त कहा कि कोई अगर सेठ होता है, कोई कारोबारी शख्स होता है, अगर कहीं पैसे लगाता है तो कहीं ना कहीं से उसको फायदे की भी उम्मीद होती है। और हमें पता है कि अब मैं नाम लेने की जरूरत नहीं, किस किस सियासतदान का किन किन टाउन्स के अंदर जो है वो घर हैं, और वो आज भी माशाल्लाह हुकूमत के अंदर हैं। वो किसने बना के दी वो सारी चीजें? ठीक है ना, तो ये कोई हैरत अंगेज बात नहीं हो रही है। और फिर अगर आप कहते हैं ना, सिलेक्टिव जस्टिस जो होता है वो हमेशा नुकसानदेह होता है। अगर फर्ज करें इतना ही बड़ा गुनाह किया है, इतना ही बड़ा जुर्म सरजद किया, बिल्कुल उसकी, मैं क्योंकि हम जज और प्रोसिक्यूशन और वो नहीं है, एग्जीक्यूट करने वाले नहीं, तो अदालत को जो सजा देनी बिल्कुल दें, कोई उसको डिफेंड नहीं करेगा। लेकिन इससे बड़े केस और इसी नौयत के बेतहाशा और केसेस हैं उन लोगों के खिलाफ कि जो आज हुकूमत में बैठे हैं, और हमने देखा कि चुटकी बजाते हुए उनकी केसेस खत्म भी हुए और आज उनको कोई पूछ नहीं रहा। तो मेरा अर्ज ये करना है कि अगर आप चाहते हैं कि ये शफाफ नजर आए, सारी चीजें बिल्कुल दें, सजा अगर होती है तो बिल्कुल दें। हम कौन होते हैं? देखिए ना, जो हुकूमत की आप बात कर रहे हैं, उनका तो परसेप्शन बिल्ड कर दिया, उनका परसेप्शन तो बिल्ड कर दिया खान साहब ने, उनकी पार्टी ने, कि यहाँ तो सब चोर डाकू हैं, कोई भी उन्होंने नहीं किया। वो माफ कीजिएगा मुजम्मिल साहब, तारीख जो है इमरान खान से शुरू नहीं होती है। अच्छा, ये परसेप्शन तो 90 की दहाई में भी था। ये जब 99 में 2013 में 2 था, अक्सरियत से वजीर आजम बन रहे थे, उसके बाद में बयानिया ही प्रिवेल किया ना, खान साहब ने प्रिवेल किया बयानिया। मैं ये कह रहा हूँ कि 99 में जब फौजी इंकलाब आया था, मुशर्रफ साहब आए थे, तभी बयानिया बनाया गया था ना। तो ये कोई इमरान खान अपने साथ लेके पैदा नहीं हुए थे कि इन लोगों को जो बदउनवान कहा जा रहा था। नवाज शरीफ साहब खुद जरदारी को बदउनवान कहते थे, और जरदारी साहब जो थे खुद नवाज शरीफ को बदउनवान कहते थे। तो ये पहला पत्थर जो है इमरान खान ने नहीं फेंका, पहला पत्थर हमारी एस्टेब्लिशमेंट ने फेंका, पहला पत्थर जो है नवाज शरीफ साहब ने फेंका, जरदारी पे, जरदारी ने फेंका नवाज शरीफ के ऊपर। तो बात ये कि हम पूरे कॉन्टेक्स्ट में बात करें ना कि इनके खिलाफ ज्यादातर केसेस कौन से थे जिनके ऊपर, जो इमरान खान के दौर में भी चले, ज्यादातर वो केसेस थे कि जो इन्होंने एक दूसरे के खिलाफ काम वो कायम किए थे, जो शरीफ हुकूमत ने पीपल्स पार्टी पर, पीपल्स पार्टी ने शरीफ हुकूमत पे किए थे। अब कोई इसको झुटला दे, हम तो दौर से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, हमें पता है कि ज़ियाउद्दीन अस्पताल में जब जरदारी साहब हुआ करते थे, तो हमें पता है कि जब यहाँ पे वो पेश हुआ करते थे नवाज शरीफ साहब, सारे पैलेस का और केसेस थे जी। तो एक चीज तो नहीं है। हम जैसे लोग जो सहाफी, हम कहते हैं कि जी कोई भी करप्शन करे, वो चाहे इमरान खान करें, कोई फला करे, एक्स करे, वाई करे, नवाज शरीफ साहब करें, जरदारी साहब करें, भाई कहीं अकाउंटेबिलिटी तो करें आप उनको। बड़ी अच्छी बात है आपने जेल में डाला हुआ, बहुत अच्छी बात है, तो बाकियों को किस चक्कर में आपने छोड़ दिया? और क्या उनपे क्या कम नौयत के थे? 36 अरब ओपन केस हम ही और आप रिपोर्ट किया करते थे ना, आप भी बात करते थे, हम भी बात करते थे मनी लॉन्ड्रिंग का, है ना, जो शहबाज शरीफ साहब के ऊपर था। तो बहुत सारे ऐसे केसेस थे। और अगर आप गिनते चले जाएं तो वो जब फाइनेंस मिनिस्टर थे, कितनी फैक्ट्रियां होती थी नवाज शरीफ साहब की, जब वो प्राइम मिनिस्टर बने तो एकदम बढ़कर कितनी ज्यादा कैसे हो गई, फिर अगले दौर हुकूमत में कैसे बढ़ गई। तो ये बदनवानी की तारीख हमारी हुकूमत अशराफिया में बहुत पुरानी है। अगर आप जब एक अकाउंटेबिलिटी करेंगे तो उसका नुकसान, मतलब अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी की आप बात करें। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस।
वेलकम बैक नाज़रीन, पैनल हमारे साथ मौजूद है, डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। पराचा साहब, मुज़ाकरात पे अगर हम वापस आएँ तो एक तासुर ये भी है कि PMLN के कुछ लोग, सीनियर लीडरशिप ये फील करती है कि अगर ये सलूशन निकलता है कोई तरीक़ इंसाफ को लेकर, उनके लिए स्पेस बनती है, तो इससे हमारा जो ग्राउंड जिस पर हम खड़े हुए हैं वो मज़ीद कमज़ोर हो जाएगा। ख्वाजा आसिफ साहब की मिसाल लोग देते हैं कि उन्होंने कहा कि हमें 1% एतमाद नहीं है इन पर, ये ब्लैक मेलर्स हैं, इनसे बात ही नहीं करनी चाहिए। जावेद लतीफ़ साहब कह रहे हैं बाहर से प्रेशर डलवाया जा रहा है। आप अग्री करते हैं इससे कि हुकूमत कहीं ना कहीं रिलक्टेंट है और मुकम्मल दिल के साथ ये करना नहीं चाहती, क्योंकि उनको पता है कि अगर बातचीत हो गई तो हमारा क्या बनेगा? देखें, पहली बात तो मुज़ाकरात के हवाले से मसलन आज मौलाना फजलुर रहमान साहब भी फरमा रहे थे कि हमें तो ये मालूम ही नहीं हो रहा, लगता नहीं है कि PTI के क्या मुतालबात हैं। जो मुतालबात दोनों रख रहे हैं वो ऐसे मुतालबात नहीं हैं। कैदियों को छोड़ना है फ़र्ज़ किया, मैंने पहले भी अफजल मजोका साहब की अदालत का जिक्र किया, वो अदालत का काम है। अगर मिलिट्री ट्रायल में वो कसूरवार पाए गए, फिर उनको सज़ा हुई 85 को, तो 19 को मुल्क के कानून और आइन के मुताबिक माफ़ी दी गई। 48 का केस जो माफ़ी का है, माफ़ी नामे हैं, वो अंडर प्रोसेस हैं। मीन्स के कोई डिस्क्रिशनरी पावर नहीं इस्तेमाल की जा रही, कानून में जो है उसको आगे बढ़ाया जा रहा है। अब ये कहा जाए कि सबको आप ऐसे ही छोड़ दें इंक्लूडिंग खान साहब, वो किस कानून के तहत? या तो फिर ये है कि प्रोसिक्यूशन जो है वो जाए अदालत के सामने कहे कि हाँ ये सारे केस गलत थे, हम केसेस विदड्रॉ कर रहे हैं, नहीं, वो कहते हैं रिहाई हमने अदालतों से लेनी है, PTI ये कहती है। आपसे अब दूसरी बात जो आपने की, ये वैसे अजीब सा आर्ग्यूमेंट है। अगर इस हुकूमत की लेजिटिमेसी या क्रेडेंशियल या उनका हुकूमत होना तस्लीम किया जा रहा है कि हाँ आए हमारे साथ बैठें, हम हुकूमत हैं, ये फलां फलां वुज़रा हैं, ये फलां फलां हुकूमती ओहदेदार हैं, अगर वो PTI जो कभी हाथ भी नहीं मिलाना चाह रही थी, खुद खान साहब जब पुलवामा जैसा इतना बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट टू पाकिस्तान आया, उस वक्त भी खान साहब उस सिक्योरिटी मीटिंग में नहीं बैठे थे। आज तो खान साहब ने 5 रुकनी खुद कमेटी बनाई थी, 2 बंदे और ऐड किए थे, फिर अभी उन्होंने कहा कि नहीं आप तहरीरी मुतालबात भी जाकर दें उनको। तो गवर्नमेंट को तो अदरवाइज ये अच्छा लगना चाहिए कि हाँ ये हमारे साथ आ रहे हैं, जो हमें गालियां देते थे, हमें चोर डाकू कहते थे, हमें गद्दार कहते थे, क्या क्या अलकाबात होते थे, आज अगर उन्हीं के पास जा रहे हैं। जो ख्वाजा आसिफ साहब की बात है इसमें तो कोई शक नहीं है, यानी खुद खान साहब कहा करते थे कि यू टर्न लेना एक पॉजिटिव चीज है। जो ख्वाजा साहब ने एक और यानी मुहावरा बोल दिया, तरकीब और बोल दी, अल्फाज और बोल दिए, मतलब तो वही है। इसलिए सबसे बड़ा सवाल जो बहुत सारे हलकों में अब भी गर्दिश करता है कि खान साहब की गारंटी कौन लेगा? क्या खान साहब जो एग्री करेंगे, खान साहब फिर उस पे अमल पैरा रहेंगे, खान साहब उस पे स्टिक रहेंगे? ये वाकई बहुत बड़ा सवाल है। इसमें मैं नहीं समझता कि हुकूमत जो है वो उनकी जो है ना कांप पे टांग रही है या हुकूमत खौफजदा है। हाँ एक बात ज़रूर है, आज भी मौलाना फजलुर रहमान ने फरमाया कि मुज़ाकरात करें, मुज़ाकरात से मसाइल हल करें। शाहिद खाकान अब्बासी बार बार कहते हैं मुज़ाकरात करें, बिलावल भुट्टो दरदारी बार बार कह रहे हैं कि ये मुल्क में जो एक अजीब सी तकसीम हुई है, इस तकसीम को आप ख़त्म करें। बाहर वाला जो प्रेशर आप कह रहे हैं वो जब वक्त आएगा तो देखा जाएगा। वहाँ भी डोनाल्ड ट्रंप को अब मुजरिम करार दे दिया गया है, तो क्या डोनाल्ड ट्रंप बराह रास्त पाकिस्तान की सियासत में मदाखलत करेंगे? हाँ, जो पेड लॉबियस्ट हैं वो भरपूर कोशिश करेंगे। वो कांग्रेस मैनों से पहले भी खत लिखवा चुके हैं, कांग्रेस मैनों से करारदाद भी पास करवा चुके हैं। लेकिन जब डोनाल्ड ट्रंप और उनके साथी स्टेट बिजनेस संभालेंगे फिर देखना होगा। और ये भी याद रखें कि सिर्फ PTI उधर नहीं देख रही, हुकूमत भी कॉशियस है कि जब पॉलिसी बनेगी, पॉलिसी पर्सपेक्टिव बनेगा। मसलन साउथ एशिया स्ट्रेटजी बनाई थी लीजा कर्टिस ने, लीजा कर्टिस अभी पाकिस्तान आई हुई हैं। अच्छा। इसी गवर्नमेंट के ओहदेदारों से वो मिल भी रही हैं, मैं आपको कंफर्म ये खबर दे रहा हूँ। तो क्या वही एडमिनिस्ट्रेशन जिसका हिस्सा पहले लीजा कर्टिस थी डोनाल्ड ट्रंप की प्रीवियस एडमिनिस्ट्रेशन में, वो इस हुकूमत पे दबाव डालेंगे
बहुत सारे सवाल आते हैं। अगर डोनाल्ड ट्रंप का वहाँ अपनी एस्टेब्लिशमेंट से फड्डा चल रहा है तो क्या वहाँ की एस्टेब्लिशमेंट फिर पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को प्रेस करेगी, प्रेशराइज करेगी, जो आप कहना चाह रहे हैं या जो पीटीआई के लोग कहते हैं? मैं कह रहा हूँ बहुत सारे सवाल आते हैं, लेकिन चूंकि हमारा मसला है, हमारे मुल्क का मसला है, मैं फिर कहूंगा मेरे लिए तो मुज़ाकरात का होना बड़ी अच्छी बात है। 100% रिजल्ट ना निकलें, मेरे नज़दीक अगर 10% भी कोई पॉजिटिविटी हो जाती है तो मैं तो उसको मोस्ट वेलकम कहूँगा। तो एक पॉजिटिव डेवलपमेंट होगी। हसन साहब, आखिरी सवाल मैं आपसे करूंगा, लेकिन उससे पहले आमिर साहब आपकी तरफ आऊँगा। ये जो बात कर रहे हैं पराचा साहब भी कि पहले तो वो बात नहीं करते थे खान साहब बिल्कुल, और पुलवामा के बाद तक मीटिंग में आने को तैयार नहीं थे, अब अगर वो टेबल पे बैठ रहे हैं तो उसके पीछे जो मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं उसमें से कौन सा ज़्यादा कारगर साबित हुआ है? फैज़ साहब का ट्रायल या ये 190 मिलियन पाउंड्स का केस जिस पर पीटीआई एक्यूज़ कर रही है कि इसको बारगेनिंग चिप के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं, इसीलिए फैसला डिले हो रहा है कि पहले मुज़ाकरात की मेज़ पे बैठ के जो गेन कर सकते हैं वो करके देख लें, अगर नहीं होता तो फिर सज़ा का रास्ता तो है ही। तो इन दोनों में से आपको कौन सा लगता है ऑन पॉइंट? देखिए, सियासत में कोई एक फैक्टर नहीं होता जो कि उस प्रोसेस पे जो है असरअंदाज हो। बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स होंगे, ये फैक्टर्स भी होंगे, उसके अलावा ये भी है कि जी मुल्क मुश्किल में है, ये भी है कि ठीक है हुकूमत है, चाहे उसकी लेजिटिमेसी को ये लोग क्वेश्चन करते हैं, बिल्कुल उसी तरह कि जैसे हुकूमत उसको इंतशारी टोला कहती है लेकिन उसके बावजूद बात कर रहे हैं। मेरा अर्ज ये करना है कि जी दोनों जो फरीक हैं वो अपनी अपनी पहाड़ की चोटी से दोनों नीचे आए, जो कि खुशाइन बात है। दोनों एक दूसरे को तस्लीम नहीं करते थे, दोनों एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते थे। अगर ये कहीं बात कर रहे हैं तो और उसकी अगर कोई नतीजा निकल आता है, कोई ऐसी कहते हैं ना सोल्यूशन होता है जो विन विन फॉर ऑल हो या सबको एक जीत का तासुर दे रहा हो, तो पाकिस्तान आगे जाएगा उससे। हाँ, अगर हम मतलब है कि इसी उसमें बयानी में लगते रहेंगे कि जी इमरान खान ने ये कहा था और नवाज शरीफ ने ये किया था, तो फिर तो पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ेगा। या तो फिर आप ये तस्वीर करेंगे पूरी लीडरशिप ना हो और उसके बाद कोई नए फरिश्ते और पाकिस्तान को आगे लेके जाए। नहीं, हमें तो इन्हीं फरिश्तों से काम लेना है कि जो सब नवेस्तर है हमें, तो इनको आपस में बैठ के कोई सेटलमेंट करने की जरूरत है। और आमिर साहब शॉर्टली, मौलाना फजलुर रहमान साहब को इस सारे प्रोसेस से बाहर रखना पीटीआई का दानिशमंदाना फैसला था। बेहतर ना होता कि वो अलायंस की फॉर्म में जिस तरह पीडीएम ने रन किया अगेंस्ट पीटीआई उस तरह रन कर? मैं बिल्कुल आपसे मुत्तफिक हूं। सिर्फ मौलाना फजल रहमान ही नहीं, अचकज़ई साहब को होना चाहिए था। हमेशा जो उसके खिलाफ होती है उसको फायदा होता है कि जब उनका एक ब्रॉड बेस्ड मुत्तहदा महाज हो। अगर वो सिंगल सोलो फ्लाइट करते हैं तो गालिबन फिर उनके जो है मतलब है कि उनके मोमेंटम में कमी आ सकती है और आ जाती है। तो मैं समझता हूँ पीटीआई की बड़ा एक कमजोरी रही है कि लोग उनके साथ आना भी चाहते हैं, लोग इस हुकूमत के खिलाफ भी हैं, लेकिन उन तमाम अवामिल को जोड़ नहीं पा रहे, उन तमाम फैक्टर्स लिवरेज नहीं उठा पा रहे, जैसे अपनी मकबूलियत का पूरी तरह से लिवरेज नहीं उठा पा रहे। तो उनकी हिकमत अमली क्या जाहिर है कि उसमें आप बहुत ज्यादा क्वेश्चन मार्क उठा सकते हैं। उनको ये कहना चाहिए था, ये करना चाहिए था। हत्ता कि जो इनकी बड़ी बड़ी कॉज हैं कि जी एक धरना होगा और हम तकदीर बदल देंगे, तो तहरीकें इस तरह नहीं चलती हैं। तहरीकें चलाने के लिए छोटे मुजाहरे होते हैं, रोज निकल के बातचीत होती है, बातचीत भी होती है, मुजाहरा भी होता है, फिर आप कहीं जाके एक बड़ी तहरीक में तब्दील इंक्लूसिव होती है जी तहरीक। बिल्कुल, एक ओवर में तो मैच नहीं जीत सकते आप, एक ओवर में नहीं जीत सकते। ठीक है हसन साहब, एक और मसला वो सिकंदर सुल्तान राजा साहब की जो मुद्दत 26 जनवरी को ख़त्म हो रही है उस हवाले से है। इस पर शिबली फराज साहब ने भी कहा कि आर्टिकल 213 के तहत जो आइनी तकाजा है इसके लिए पार्लिमानी कमेटी तश्कील दें। उमर अयूब साहब ने भी लेटर लिखा है। अब इस पे आपको क्या लग रहा है, क्या होगा? ये रिप्लेसमेंट हो सकेगी या 26वीं आइनी तरमीम के बाद जो एक नया लेवरेज मिल चुका है कि नई तकर्री होने तक काम जारी रख सकते हैं, इन दोनों में से किस तरफ जाएगा मामला? नहीं, ये तो बात बड़ी ओबियस है क्योंकि सिकंदर सुल्तान राजा हुकूमत को सूट करते हैं और तहरीक इंसाफ को वो सूट नहीं करते। हालांकि अपॉइंटमेंट जो है इनकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने की थी, फिर बाद में उनके ऊपर इतनी इन्होंने जो है तनकीद कर दी है कि बहसियत इंसान अगर मेरे ऊपर भी इतनी बड़ी तनकीद हो तो मैं भी ज़ाहिर बात है तहरीक इंसाफ को अच्छा नहीं समझूंगा। तो फितरी अमल है। तो इस वक्त जो है जितनी वो उनको बुरा भला कह चुके हैं, जितना उनके खिलाफ कैंपेन चला चुके हैं सोशल मीडिया के ऊपर, तो मेरा नहीं ख्याल कि हुकूमत उनको फौरी तौर पर तब्दील करेगी। ही विल कंटिन्यू। और वही 26 साहब, लेकिन आपने जब ये कहा ना कि मकसद भी शायद यही था, आपने जब ये कहा कि हुकूमत को वो सूट करते हैं, ये बजाते खुद उनको कंट्रोवर्शियल नहीं कर देता? नहीं, अब देखिए ये किसने ये अलाइनमेंट कराई, किसने जो है वो चीज इस तरह के माहौल बनवाया? वो सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने अपने जो कानून के मुताबिक फैसले किए, उसके बाद जितना भी उनको उन्होंने बुरा भला कहा, जो उनसे मुतल्लिक गुफ्तगू की, जिस किस्म की गलीज जो है अल्फाज एक कॉन्स्टिट्यूशनल जो ओहदे पर फाइज बैठा हुआ शख्स है, जो कि कंटेम्प्ट ऑफ इलेक्शन कमीशन में भी जो है वो कार्रवाई कर सकता है, लेकिन अभी तक रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया है। कुछ कंटेम्प्ट के नोटिस जरूर भेजे उन्होंने, लेकिन किसी को भी उन्होंने कन्विक्ट नहीं किया।
अगर वो चाहें तो बहुत से लोगों को जो कि जिनके मामलात उनके सामने उनको कन्विक्ट भी कर सकते हैं, और उस कन्विक्शन का मतलब ये है 5 साल के लिए नाअहली है। तो ये अभी तक वो अपना रिस्ट्रेंट का मुजाहरा कर रहे हैं। अब देखते ये हैं कि हुकूमत, मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त ऐसा माहौल है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को तब्दील किया जाए। मेरे ख्याल है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर टिल फर्दर ऑर्डर जो है वो काम जारी रखेंगे, वही कंटिन्यू करेंगे। बहुत शुक्रिया हसन अयूब साहब, शौकत पराचत और आमिर ज़िया साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस।